हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो प्रतिशतता वाला टॉपिक चल रहा था, तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मान में एक्स तथा वाई के मान में 25% तथा 20% की कमी करने पर 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में कितने परसेंट की कमी होगी, कितने प्रतिशत, चलो पूरा लिख लेते हैं, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ऐसे जो कमी वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने करवाए थे अपनी जो क्षेत्रमिति वाला जो टॉपिक था उसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे। तो कल मैंने एक क्लास भी ली थी, एक अपनी अभी तक एक क्लास हुई प्रतिशतता वाली, तो अगर आपने नहीं ली है तो उसको ले लेना पहले ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में कितने परसेंट की कमी होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, पहले दिया हुआ व्यंजक, व्यंजक बराबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब होता है कमी करने पर प्राप्त व्यंजक। तो जिन जिन में कमी की है वहां पे कमी करना है, यानी कि अक्स में कमी की है, तो देखो अक्स में कमी की है, कितनी कमी की है 25% की। तो जब किसी चीज में कमी करते हैं, देखो अक्स है, अक्स में कमी की है 25%, तो कैसे लिखते हैं इसको 100 माइनस 25/100 ऐसे लिखते हैं कमी करने पर। तो बराबर हो जाएगा अक्स गुणा 75/100। तो यहां डायरेक्ट लिख लेना अक्स की जगह अक्स गुणा 75/100 का क्यूब। अब देखो y में कमी की 20% की, तो y में देखो कैसे करते हैं, y गुणा 100 माइनस 20/100, तो बराबर आ जाएगा y गुणा 80/100। तो यहां देखो y गुणा 80/100 का स्क्वायर हो गया। अब देखो जो नया व्यंजक प्राप्त होगा वो कैसे होगा, इसको काट लेते हैं पहले। 25 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये भी कटेगा, 0 से 0 गई, ये 2 से कटा 4 बार में, ये 5 बार में। तो अपने पास क्या है 3x/4, 3/4 x का क्यूब। आगे देखो 4/5, 4/5 y का क्यूब। तो 3/4 x का क्यूब और 4/5 y का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर कर देना, स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसको डायरेक्ट एक्स क्यूब और वाई क्यूब, तो बाहर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, यानी कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, ये तो निकल गया, सॉरी एक्स क्यूब और गुणा में ना एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये तो निकल गया बाहर। बाकी क्या बचा 3/4 का क्यूब और 4/5 का स्क्वायर। तो 3/4 का क्यूब गुणा 5/4 का स्क्वायर। अब देखो देखो यहां तो हो गया। अब इसको कैसे करना है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुणा, डायरेक्ट काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं करता है तो ऐसे कर लेते हैं 3 × 3 का क्यूब हो गया, होल का क्यूब होता है यानी कि 3 का क्यूब और बटा 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब 3 × 3 और 4 × 4 गुणा, ये देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5/5/4 अरे 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 यहाँ 4/5 हो गया यार, गलती हो गई, 4/5 करना है यहाँ पे, 4 × 4 5 × 5,
ध्यान नहीं रहा मेरा, तो ये ऊपर 4 है नीचे 5 होगा। चलो, 1 4, 2 4 से 2 4 गए, चला गया। आगे कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। चलो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो 27 गुणा 27 बटा 5 गुणा 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100, तो 27 बटा 100। तो ये तो प्राप्त हुआ नया व्यंजक। ये जो आया वो क्या है? नया व्यंजक, यानी कि कमी करने पर जो व्यंजक आया वो आया 27 बटा 100 या 27 बटा 100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये तो आया नया व्यंजक। अब देखो, अब जब प्रतिशत कमी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं उसको देखो। जब प्रतिशत कमी निकालते हैं, वैसे तो एरो डायग्राम से डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, पर इसको थोड़ा सा लंबा करवा दिया मैंने, तो वो भी कर लेते हैं। देखो, जब अगर प्रतिशत कमी निकालते हैं तो पहले निकालेंगे कमी। कमी होगी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 27 बट्टा 100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये तो कमी हो गया है 63, 63 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा 100, 63 बटा 100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर निकालना, कमी निकल जाएगी। अब प्रतिशत कमी निकालेंगे तो प्रतिशत कमी देखो 63 बटा 100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा प्रारंभिक जो व्यंजक था यानी कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुणा 100, ये हो जाएगा। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कटेगा। कैसे कटेगा देखो, ये हो जाएगा 63 बटा 100 गुणा 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बाकी आएगा 63 यानी 63%। तो प्रतिशत कमी कितने है? 63%। तो चलो इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी? कम होगी। देखो लिखा हुआ यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। देखो ए की आय और बी की आय, ए की आय और बी की आय। अब देखो ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय को 100 मान लें, अगर माने बी की आय को 100 तो ए की आय कितनी हो जाएगी 110, 10% अधिक है, 100 का 10% निकालोगे 10 आ जाएगा, और 10 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, एरो डायग्राम से करेंगे या इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर वैसे जब मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था वो काफी लेंथी हो गया था, और इस टाइप से क्वेश्चन करवाते हैं तो काफी लेंथी हो जाते हैं, तो अपन डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे और बिल्कुल सिंपली सोल्व करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, क्या ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखो यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि ए की आय अगर बी की आय 100 है तो 10% अधिक है ए की आय बी की आय से, तो ये कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। अब पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, यानी कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो कम ऐसे पूछे ना कभी, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो पहले अंतर निकालेंगे दोनों का। तो अंतर देखो डिफरेंस आएगा 10 का, 10 आ रहा है डिफरेंस दोनों में, 10 का अंतर आ रहा है। अब परसेंट देखो, परसेंट कमी निकालने के लिए 10 बटा किसकी आय से पूछ रहा है, बी की ए की आय से, यानी कि ए की जो आय है उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, जिससे पूछे उसको नीचे लिखना है, तो ए की आय नीचे गुणा 100 कट जाएगा ये, तो ये आएगा
100 सही 100/11, तो ये आएगा 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 आएगा। कैसे आएगा देखो, डिवाइड करना 100 में, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए पर ठीक है। 9 बार में जाएगा 99, माइनस बच जाएगा 1, तो ये जो है ये यहाँ लिखते हैं, शेष पर होता है वो ऊपर आता है यहाँ पे, और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे आता है। तो कितना आएगा 9 सही 1/11 आ जाएगा। तो इस तरह से करना है, जिसकी आय दी हुई है उसको 100 ले लिया, फिर जितने परसेंट ज्यादा है उसकी आय में ऐड कर दिया, यानी कि इसमें कर देंगे 10% ज्यादा है तो 110 हो जाएगा। फिर उसके बाद परसेंट कमी निकालेंगे, तो परसेंट कमी निकालने के लिए पहले अंतर निकालना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर है 10 का, तो 10 लिख दिया। अब जिसकी आय से निकालना है, यानी कि बी की आय ए की आय से, जिसकी आय ए की आय से निकालना है, तो ए की आय को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ए की आय कितनी 110, तो नीचे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे, और जब कट पिट के आंसर आएगा तो 9 से 1/11 आ जाएगा। चलो नोट करो इसे। देखो क्वेश्चन लिखना, किसी कक्षा में 70% लड़के 70% लड़के हैं, किसी कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि 18 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? एक कक्षा है, उस कक्षा में 70% लड़के हैं और 30% क्या है, लड़कियां हो जाएगी। 18 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या देखो, 70% लड़के, तो लड़कियां कितनी होगी, लड़कियां बराबर होगी 30%, हो गई 30% लड़कियां, 70% लड़कियां 30% लड़कियां। अब बोल रहा है कि 18 लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या दी है, तो कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में बता दिया, वैसे कैसे करना है दोबारा बताता हूं पूरा। वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि लड़कियों की संख्या मतलब कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या तो नंबर दिया हुआ है, जिसकी परसेंट अपने को ज्ञात है, उसका जो नंबर दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना, नहीं कि 18 को ऊपर लिखेंगे। अब लड़कियों की कितनी परसेंट है, लड़कियों की संख्या ऊपर लिखेंगे, लड़कियों की प्रतिशत कितनी है 30, तो 30 को नीचे लिखेंगे और गुणा 100 करना है बस, बराबर आ जाएगा 60। तो 60 कितनी है, लड़कियां हैं। ये कैसे आया, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, दोबारा बता देता हूँ कैसे आया। देखो अगर माना कि हमने अक्स कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या बराबर अक्स, यानी कि विद्यार्थी कुल संख्या अक्स माना, तो अक्स गुणा 30/100, 30% लड़कियां 30/100 गुणा बराबर हो जाएगा 18। ऐसे होता है, अगर 30% लड़कियां हैं तो जितनी संख्या है टोटल उसका 30% निकालेंगे, यानी कि 30/100 बराबर आ जाएगा 18। तो ये हो जाता है। अब देखो अक्स का मान निकालना है, कुल संख्या निकालनी है, तो अक्स बराबर होगा 18 गुणा 100/30, और यही तो था यहाँ पे। तो बस सीधी सी बात है, जिसका दिया हो उसकी जो संख्या दी हुई है उसको ऊपर लिखना है, जो परसेंटेज उसको नीचे लिखना है और गुणा कर देना है 100 से, और आंसर आ जाएगा कुल संख्या का। तो डायरेक्ट याद कर लेना, वैसे पिछली क्लास में लिखवा दिया मैंने, फिर भी नहीं देखी हो तो देख लेना उसको, और बाकी ये नोट करो। तो बस यही था, सेम जैसे यहाँ पे निकला है पक्षांत करके, वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया बस। चलो नोट करो इसे। क्वेश्चन लिखना, एक फल विक्रेता के पास 500 केजी फल थे। एक फल विक्रेता के पास 500 केजी फल थे, उनमें से
90% फल उसने बेच दिए, तो बताओ उसके पास कितने प्रतिशत, कितने किलो लिखना है यहाँ पे, कितने केजी या किलो फल शेष रहे। देखो, एक फल विक्रेता के पास 500 केजी फल थे, उसने 90% फल बेच दिए, तो बताओ उसके पास कितने केजी फल शेष रहे। देखो कैसे करना है, बेचे गए फल कितने परसेंट है, 90%। शेष फल, देखो बेचे गए फल 90% है तो कितने बचे, 10% बच गए। और ज्ञात क्या करना है, केजी में फल ज्ञात करना है, उसके पास लिख लेना है यहाँ पे, केजी में फल ज्ञात करना है तो 10% निकालेंगे जो बचेंगे, जो टोटल है उसका 10% निकालेंगे तो शेष बचे हुए फल आ जाएंगे, यानी कुल। तो बचे हुए फल केजी में या शेष बचे फल किलोग्राम में। देखो 500 गुणा 10/100, तो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, बचाए 50 केजी। बेचे गए फल दिए हुए थे 90%, बेचे गए फल 90% उसने बेच दिए, तो बचे कितने, 10% बचे। और अपने को बचे हुए फल केजी में निकालना है, तो टोटल जो था अपने पास अमाउंट यानी कि 500 केजी था, उसका 10% निकालेंगे तो टोटल अपने पास क्या जाएंगे, केजी में बचे हुए फल आ जाएंगे। तो 500 गुणा 10/100 बराबर आ जाएगा 50 केजी। तो आंसर कितना है, 50 केजी। चलो नोट करो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए में, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए में, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए में, 15% खाने में और 5% यात्रा में, 15% खाने में, 15% खाने में और 5% 15% खाने में, 5% यात्रा में यानी कि ट्रेवलिंग में, यात्रा में, तथा 10% अन्य खर्च करता है, या अन्य में खर्च करता है, तथा उसके पास 27,000 रुपये बचते हैं, शेष बचते हैं, या 27,000 रुपये की बचत करता है, तो बताओ उसका वेतन कितना था। उसका वेतन कितना है। कोई एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 25% किराए में खर्च करता है, 15% खाने में खर्च करता है, 5% यात्रा में खर्च करता है और 10% अन्य में खर्च करता है। उसके पास बाद में जो है उसके पास सेविंग जो बची वो बची 27,000 रुपए। 27,000 रुपए उसके पास शेष बचते हैं, तो बताओ वेतन कितना है। तो देखो खर्च प्रतिशत, पहले खर्च की प्रतिशत देख लो, खर्च प्रतिशत कितनी है, खर्च प्रतिशत, ये जो प्रतिशत जो खर्च कर रहा है ना, ये आय का प्रतिशत है, ये बात ध्यान रखना। कभी यहां पे ऐसा नहीं दिया हुआ है कि 25% किराए में खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए शेष का 15% खाने में खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए का 5% किसमें, यात्रा में खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए का 10% अन्य में खर्च कर रहा है। ऐसा नहीं दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है प्रतिशत, किसमें दिया हुआ है, आय का दिया हुआ है, यानी कि 25% जो है आय का किराए में खर्च कर रहा है,
फिर आय का 15% खाने में खर्च कर रहा है, फिर आय का 5% किस में खर्च कर रहा है, यात्रा में खर्च कर रहा है, फिर आय का 10% अन्य में खर्च कर रहा है, जो 25% यानी कि 25% किराए में खर्च कर रहा है, फिर बचे हुए का जो परसेंट है वो किस में, खाने में खर्च कर रहा है। ऐसा जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगली क्लास में करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अभी जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाएंगे, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, फिर उससे भी कॉम्प्लिकेटेड, फिर उससे भी हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस तरह से चलेगा अपना। खर्च प्रतिशत देखो, खर्च प्रतिशत कितनी है, 25% किराए में, तो 25% प्लस 15% खाने में, तो 15% और ऐड कर दो इसमें, प्लस 5% यात्रा में, 5% और ऐड कर दो, प्लस 10% अन्य में खर्च करता है, 10% और ऐड कर दो। तो टोटल कितना हो गया देखो, ये हो गया 40, 40 और 5 45, 45 55, तो 55% खर्च हो गया इससे। आय का 55% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। तो देखो बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत यानी कि जो बचा हुआ प्रतिशत वो कितना होगा, 45 हो गया। कैसे होगा, 55 खर्च कर दिया तो 100 माइनस 55 कर देना, 100 माइनस 55 प्रतिशत बराबर कितना होगा, 45%। तो शेष कितना बचा, 45%। टोटल 100% लेते हैं, तो 100 में से 55 माइनस किया तो कितना बच गया, 45% बच गया। ये हो गया। अब आगे देखो, यहां तक हो गया, आगे देखते हैं। अब देखो बचत हो गया, बचत प्रतिशत अपने को ज्ञात है, और बचत की जो वैल्यू है वो भी, अमाउंट है जो बचत का वो कितना है, 27,000 रुपये, वो भी ज्ञात है, तो कुल निकल जाएगा। तो कुल वेतन या कुल आय, कुल आय बराबर होगा, देखो जो अमाउंट है उसको ऊपर लिखते हैं 27,000 रुपये, जो प्रतिशत है जिस अमाउंट का उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 45% नीचे लिख दिया, गुणा 100 कर देना है। 45 से गया, 45 जाएगा, डाट जा रहा है क्या, चलो 9 से काट लेते हैं पहले, 5 बार में जाएगा, ये 3,000 बार में गया, ये 5 से घटेगा 600 बार में, तो ये जाएगा 60,000 रुपये। तो उसका वेतन कितना है, 60,000 रुपये। काट लिया, 45 काट लिया, इससे कटने पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60,000 रुपये आएगा। टोटल खर्च प्रतिशत ऐड करनी है, बचत प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि बचत का अपने पास अमाउंट दिया हुआ है, तो उससे अपने कुल वेतन निकलेगा, कुल वेतन निकलेगा, तो बचत का जो अमाउंट है ऊपर लिख दिया, प्रतिशत जो बचत प्रतिशत उसको नीचे लिखा और गुणा 100 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये। चलो नोट करो इसे। चलो क्वेश्चन लिखना है, एक व्यक्ति अपनी आय का, वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंजिंग है क्वेश्चन में, थोड़ा चेंज किया है, बाकी सेम है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घर खर्च में, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घर खर्च में, 20% बच्चों की पढ़ाई में और 10% अन्य में खर्च करता है। 20% बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, टेढ़ा जा रहा है क्वेश्चन ही, चलो कोई ना। ये जो ऊपर लिखते हैं ना, तो ऐसे 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 लिखते लिखते इधर ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्या होता है, लिखने का थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 30% घर खर्च में, 20% पढ़ाई में और 10% अन्य में खर्च करता है। 10% अन्य में खर्च करता है। हाँ चलो, तो बताओ वह व्यक्ति घर खर्च में कितने रुपए खर्च करता है, खर्च करेगा,
यदि उसके पास 28,000 रुपये शेष बचते हैं, देखो कैसे करना है। पहले खर्च प्रतिशत निकालेंगे। खर्च प्रतिशत कितना है? खर्च प्रतिशत 30 + 20 + 10 बराबर हो जाएगा 50 और 1 60%। तो बचत प्रतिशत, ये प्रतिशत का साइन है तो ये ध्यान रखना, बचत प्रतिशत कितना हो जाएगा? 40%। 40% ही होगा ना? कितना होगा? 40%। 60 को माइनस करना 100 में कितना जाएगा? 40%। तो देखो घर खर्च में व्यय रुपए या घर खर्च में खर्च किए गए रुपए। देखो घर खर्च में व्यय रुपए कैसे निकालेंगे? पहले अमाउंट, जो बचत का जो अमाउंट है वो कितना है? 28,000 रुपए। तो ये कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा 28,000 रुपए। बचत प्रतिशत कहां आएगी? नीचे आ जाएगी 40। अब यहां देखो, यहां है मैजिक। आई के लिए कितना था? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई के लिए। बट अगर ये पूछ रहा है कोई अन्य प्रतिशत की बात, तो जितनी परसेंट दी उससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा? देखो कैसे होगा वो देखो। सीधी सिंपल सी बात है कि अगर 40% है, 40% है उसका है 28,000 रुपए, यानी कि 40% का है 28,000 रुपए। सिंपल से समझते हैं कैसे आएगा। 40% का 28,000 रुपए, तो 1% का कितना होगा? 28,000 बटा 40 हो गया 1% का। तो 30% का कितना होगा? 30% का 28,000 बटा 40 गुणा 30, यही तो है 28,000 बटा 40 गुणा 30, और वही तो लिखा है। यानी कि 40% बराबर है 28,000 रुपए के, तो 1% बराबर हो गया 28,000 बटा 40, तो 30% बराबर हो गया 28,000 बटा 40 गुणा 30। बस सिंपल सी बात। तो 1 0 से 1 0 गया, 4 से घटेगा, कितनी बार में घटा? 7 28, 7 बार में 7,000 हो गया। 7,000 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 21,000। तो 21,000 जो अमाउंट है, यानी कि 21,000 रुपए है, वो किस में खर्च करेगा? ये अपने घर खर्च में। घर खर्च में किया इसने 21,000 रुपए। चलो नोट करो इसे। तो कुल पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, आई पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर घर की परसेंट पूछे 30% और 30 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए पूछ लेता तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अन्य खर्च के लिए पूछ लेता तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से नोट करना है, तो नोट करो इसे। तो अपने कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर अगली क्लास में थोड़ा और लेवल बढ़ा देंगे। मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन चलेंगे। अभी नॉर्मल टाइप था, फिर एक सेकंड टाइप चलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इजी करवाएंगे, फिर उससे रिलेटेड थोड़ा हार्ड करवाएंगे, फिर थोड़ा हार्ड करवाएंगे। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग, पहले थोड़ा इजी, फिर हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, तो ऐसे चलता रहेगा। तो इसका जो है ये टाइप, जो टाइप था अपना खर्च करने वाला, उसका थोड़े 2 क्वेश्चन इजी करवाएं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करवाते जाएंगे। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़े लेवल क्वेश्चन करेंगे, फिर एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस का, फिर थोड़ा अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन कवर कर लेंगे। तो अपने प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। लेकिन अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहना, और अगर आपके जो भी डाउट्स है वो सारे मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।